का विधानसभा सत्र के बजट का आज 11वां दिन। आज भी सदन में विपक्ष ने हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की, लेकिन इस सब के बीच हुई श्री राम और रावण पर सियासत। विपक्ष ने अपना विरोध जताने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ क्या किया। इससे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इतने बिफर गए कि श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। विधानसभा सत्र की लड़ाई राम, रावण और हनुमान पर आई। जय हनुमान ज्ञान निज मन मुकुट सुधाय, बरनउँ रघुबर विमल यश। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात करते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। कभी हनुमान चालीसा का जाप तो कभी राम और रावण पर अलाप। तो राम से ज्यादा कर्मठ रावण था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में। विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले हम सुप्रीमो ने अब श्री राम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मौका था विधानसभा के बजट सत्र का, जहां बीजेपी की ओर से मंत्री इस्राइल मंसूरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी। और अपना विरोध जताने के लिए बीजेपी विधायकों ने सदन में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर भी हनुमान चालीसा पढ़ा। रवैया है, हम लोग बोलते हैं सुनते नहीं हैं, हम लोग के बात का संज्ञान नहीं लेते हैं। तो हम लोग बजरंग बली से प्रार्थना किए हैं कि अध्यक्ष जी को सद्बुद्धि दे, सत्ता पक्ष के लोगों को सद्बुद्धि दे, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ हम लोगों ने किया है। आज हम लोगों ने सच में सदन में जो हनुमान चालीसा का आज देखिए बताएंगे भी। हम लोगों ने सदन के अंदर जो अति पिछड़ा समाज सहनी की हत्या हुई है, इस्राइल मंसूरी द्वारा हत्या कराया गया है और उसके परिजन ने लिखित दिया है कि आप लोग हल्ला किए भाजपा वाला, कुछ नहीं हुआ और हमको फिर धमकी दिया जा रहा है कि हत्या कर देंगे तुम्हारे बाकी बचे हुए लोगों को। तो जब सरकार नहीं सुन पा रही है तो हम लोगों ने उसके रक्षार्थ सदन के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया। श्री गुरु हनुमान ज्ञान निज मन मुकुट सुधाय, बरनउँ रघुबर विमल यश। जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर बजरंगी कुमत निवार सुमत के संग। अब बीजेपी विधायकों ने हनुमान चालीसा का सहारा लिया तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने तो रावण को राम से बड़ा भी बता दिया और ये तक कह दिया कि रावण को तो प्रताड़ित किया गया था। इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो माननीय ने राम और रावण को काल्पनिक तक बता दिया। इसमें तो विभेद है। कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है और अन्याय करने के बाद आज ये लोग इस तरह की बात करते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात करते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो उचित नहीं है। नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सबको हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहानी सब काल्पनिक है। जीतन राम मांझी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने तल्ख प्रतिक्रिया जताई, जहां उन्होंने दो टूक कहा कि राम के अस्तित्व या व्यक्तित्व पर कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि राम हमारे रोम रोम में है। तो वहीं बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह ने भी पूर्व सीएम पर एजेंडा पर काम करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इन लोगों को विदेश से फंडिंग हो रही है ताकि वो ऐसे एजेंडे पर काम करें। तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने भी बयान पर अपनी नाराजगी जताई। देखिए, कौन क्या बोल रहा है महत्वपूर्ण विषय नहीं है। राम सर्वज्ञ है, रोम रोम में है, सब में है, हम में है और आप में है, खड़े खम में भी है। राम मर्यादा के प्रतीक है। उनके पूरे जो चित्रण है वो अनुकरणीय है। राम पर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी हमें प्रथम दृष्टया ही नहीं,
ये उचित प्रतीत नहीं होता है। हाँ, ये जरूरी है कि कोई मानव द्वारा निर्मित रचनाएं जहाँ मानव मूल्यों को विखंडित करता हो वह व्याख्या का विषय हो सकता है, लेकिन राम के अस्तित्व पर राम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सब में है ना। लेकिन मांझी जी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। यह उनकी व्यक्तिगत और उनकी निजी राय है। देखिए, राम से बड़ा रावण का चरित्र कहने वाले लोग, उन लोगों के चरित्र पर क्या हम बोलें। जिस प्रभु रामचंद्र ने अपने पिता की आज्ञा पर राज्याभिषेक जैसी स्थिति को छोड़कर, राजा बनने की स्थिति को छोड़ करके और वन गमन को चले गए, उस व्यक्ति की तुलना रावण से की जाए, ये तो सरासर इन लोगों की अज्ञानता है। और अज्ञानता नहीं है, अब हमको लगता है कि ये सब लोग किसी न किसी एजेंडे के तहत ऐसा कर रहे हैं कि राम से महान और राम से ज़्यादा कर्मकांडी और धार्मिक जो है रावण को बताते हुए उनका महिमा मंडन किया है, तो यह सीधे से स्पष्ट पता चलता है कि रावणवादी सोच, जिसने महिला का सम्मान नहीं किया, जिसने माता सीता का हरण किया, कहीं न कहीं जीतन राम मांझी भी उसी मानसिकता के प्रतीत होते हैं। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर बयान, फिर जीतन राम मांझी का श्री राम के अस्तित्व को लेकर बयान। लगता है कि बिहार की सियासत इन दिनों राम, रावण और हनुमान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में तमाम सियासतदान राम और रावण की आड़ में अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। तरीका भी अच्छा है, अगर धर्म पर सवाल करेंगे तो विकास के मुद्दों पर जवाब नहीं देना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक सियासी रोटियां सेकने के लिए राम और हनुमान के नाम का इस्तेमाल होता रहेगा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड। राम दूत पुत्र नामा